आदि पुरुष के बाद बोला गया प्रभास के लिए कि ये इसके बस का कुछ नहीं है। सलार के बाद प्रभास पे एलिगेशंस आए कि भाई इसको एक्टिंग नहीं आती। अब रिसेंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के स्कैम के उसमें फंसा दिया गया। तो भाई कब तक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, कब तक इस बात को नहीं मानोगे कि भाई वो बंदा बहुत जबरदस्त तरीके की कलेक्शन कर रहा है, उसके जो प्रोजेक्ट्स है वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, लाइनअप बहुत अच्छी है, ग्रैंड लेवल की चीजें कर रहा है, लोगों को, जनता को घर से थिएटर खींचने में कामयाब है। वो ही एक ऐसा स्टार है जो 2024 में 6 महीने में वही हिंदी जनता है नॉर्थ इंडिया की जो 6 महीने से निकल के थिएटर नहीं गई और इसकी मूवी देखने चली गई। और मुझे तो ऐसा लगता है ये ठीक भी है। जो हेटर्स हैं, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो इधर उधर की बातें उठा रहे हैं, भाई उनका परेशान होना वाजिब है। क्योंकि एक आदमी तेलुगु सिनेमा से उठ के एक अपने पैन इंडिया लेवल पे अपनी शाखाएं मजबूत कर रहा है और उसके बाद आउट ऑफ कंट्री जाके ग्लोबली बहुत नाम कमा रहा है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे रहा है, प्रोड्यूसर को मालामाल कर रहा है। तो जो ये सेक्शन ऑफ ऑडियंस है, अगर वो गलत बोल रही है तो मैं तो कह रहा हूं फैंस रिप्लाई करते हैं, उनका ठीक है, उनको करने दो भाई। साफ साफ पता चल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो रही है किसी एक राइजिंग स्टार को देखते हुए। और प्रभास की सिंपलिसिटी इतनी है यार, मुझे तो आप उनके कोई इंटरव्यू देख लो भाई, मुझे तो बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा लगता है। मुझे ये नहीं समझ में आती इतना हेट्रेड क्यों इस बंदे के लिए। भाई खुद से पूछो यार, आपको नहीं लगता यार एक सिनेमा या एक ऐसा स्टार जो इंडियन सिनेमा को इतनी हाइट्स पे लेके जा रहा है उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। आज वो ये बेंचमार्क मूवी कर रहा है, कल हो सकता है आपका कोई स्टार हो वो वहां से इंस्पायर्ड हो या मोटिवेट हो या फॉर एग्जांपल लगा लो कंपटीशन के उसमें और बेटर प्रोजेक्ट बनाए, तो ये तो धीरे धीरे सिनेमा ग्रो करेगा। पर नहीं, आपको तो यही है, आपको ऊपर चढ़ने का रास्ता सिर्फ ये दिखता है कि दूसरे की पैंट खींच के, उसकी टांग खींच के उसको नीचे कर दो। और अब तो ऐसा हो गया कि प्रभास अपनी मूवी से कंपेयर कर रहा है। आदि पुरुष का जो भी था यार, ओपनिंग देखो कितनी जबरदस्त लगी, फिर सलार आई, सलार का रिकॉर्ड तोड़ने, कल की आ गई, बात होती है उसी की बाहुबली की, अब बात होगी आगे सलार 2 की। तो ये बंदा तो अपनी मूवी से कंपीट कर रहा है, किसी और की मूवी से तो कंपीट कर नहीं रहा। पर ये भी बंदा कम नहीं है प्रभास, ये अपना आराम से शांत बैठा हुआ भाई, इसने गाड़ दिए झंडे, उखाड़ दिए खंबे, ये चुपचाप बैठा रहा, अपने मेहनत करता रहा और एक बहुत बड़ी आंधी लाने के मूड में था जिसका नाम है कल्कि 289880, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे अब दौर जमा के बड़ा हल्ला कट रहा है और ये बोला जा रहा है कि इसकी कलेक्शन रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ेगी उन बड़ी मूवीज की। तो आज इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी प्रभास को ना कि सिर्फ पैन इंडिया बल्कि पैन वर्ल्ड स्टार घोषित कर सकती है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स इसने अपने नाम कर दिए, इसलिए पूरी वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना होगा। तो क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। अब एक एक करके इसके सारे रिकॉर्ड सुनते जाओ। 95 करोड़ पे इंडिया फर्स्ट डे, जो 4th हाईएस्ट ओपनिंग ऑफ ऑल टाइम है इंडियन मूवीज की। सेकंड फॉर प्रभास आफ्टर बाहुबली। 2024 की अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बन चुकी है। तीसरा, क्रॉस्ड 700 करोड़ इन जस्ट 7 डेज एंड 500 मैसिव करोड़ सिर्फ 4 दिनों में। ये तो रही सिर्फ इंडिया की बात, अब ग्लोबली सुन लो। पहले दिन $4 मिलियन नॉर्थ अमेरिका में करके इसने आरआरआर को पछाड़ा। अब तक बाहुबली का रिकॉर्ड ये नॉर्थ अमेरिका में तोड़ चुकी है, $13 मिलियन करके। पांचवा 180 करोड़ का डे वन का मैसिव, वन ऑफ द टॉप हाईएस्ट ग्रॉसिंग डे बन चुकी है मूवी ग्लोबली। 2 करोड़ का इसका फुटफॉल सिर्फ 6 या 7 दिनों में हो चुका है। बीएमएस यानी बुक माई शो में 1 लाख टिकट्स बुक कराने वाली प्रति घंटा ये ऑल टाइम बिगेस्ट मूवी बन चुकी है अब तक के इंडियन सिनेमा के इतिहास में। अब बड़ा सवाल ये आ रहा है, क्या ये मूवी जवान का रिकॉर्ड तोड़ेगी? क्या ये मूवी आरआरआर का रिकॉर्ड तोड़ेगी? क्या ये मूवी केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ेगी? क्या ये मूवी 1000 करोड़ करेगी या नहीं करेगी? तो वो सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो प्रभास के पीछे पड़ी हुई है, नेगेटिविटी फैला रही है, भाई मैं तुम्हें बता दूं ये बंदा, ये आंधी अब रुकने वाली नहीं है। इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी देख लोगे, वो भी 1500 से करोड़ के ऊपर का पोटेंशियल रखते हैं। इनकी मूवीज जो हैं उनका बजट ही 400-500 करोड़ होता है। बहुत बिग बजट मूवीज, बहुत बिग स्केल की मूवीज में काम कर रहे हैं। तो बजाय इसके आप एलिगेशंस लगाओ कि कल्कि के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस फेक हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे बढ़िया अपने स्टार को मोटिवेट करो और बोलो कि भाई इस तरह की मूवीज बनाए, इस तरीके का कंटेंट बनाए और इस तरीके के कंटेंट बनाने के बाद फाइट दें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, उसके बाद मैदान पे उतरा। एज ऑफ नाउ प्रभास इज लुकिंग आउट टू बी द बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार एंड पैन ग्लोबली बोलूंगा मैं अगर इंडिया की तरफ से कोई जाता है तो प्रभास के प्रोड्यूसर और प्रभास के फैंस का ये टाइम है, उनको एंजॉय करने दो। सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी मत फैलाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला दोस्त। टेक केयर, बाय बाय।